भजनलाल सरकार से उम्मीद थी कि राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे, मगर पुनर्गठन के नाम पर सदस्य 7 से बढ़ाकर 10 कर दिए गए हैं। सदस्य कौन होंगे, कैसे होंगे, उनकी नियमावली बनाने के लिए कुछ भी नहीं कहा गया है। बस ये कहा गया है कि माननीय बाबूलाल कटारा जी को हटाने के लिए हम राष्ट्रपति से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में प्रयासरत हैं। औने पौने चवन्ने किसी को बना दें ये आरपीएससी का मेंबर, ये अधिकार इनके पास है, बस हटाने का किसी के पास नहीं है। क्या नियम बना रखे हैं अपने लोगों को बैठाने के लिए और उनको बचाने के लिए। बैठाने वालों की संख्या बढ़ गई, मगर कौन बैठाए जाएंगे और गलत करें तो कैसे हटाए जाएंगे? राष्ट्रपति तक जाने की क्या जरूरत है, विधानसभा से उत्तरदायी बना दो। मगर जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला हो तो इसमें सब पार्टियां एक साथ हो जाया करती हैं। मगर अच्छी बात यह रही कि उन्होंने कहा कि संख्या बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, वैकेंसियां निकलेंगी। अभी जो संख्या है वही फुलफिल कर दे सरकार। नियम ना भी बना रही हो तो कम से कम ऐसे लोगों को बैठाए जैसे यूपीएससी में बैठाए जाते हैं, तो हमारा भरोसा सरकार में बढ़ेगा। ये काम जल्दी होना चाहिए। देरी इतनी ज्यादा होती जा रही है कि दुर्घटना लगने लगी है। मगर अच्छी बात यह रही कि हाथ ही हाथ यह भी कहा गया कि नौकरियों की बरसात भी इस बारिश के सीजन में हम शुरू करने जा रहे हैं और ये हमारा एजेंडा है। ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है और मुझे तो खास करके, क्योंकि बेरोजगारों से जब मिलता हूं तो मुझे लगता है इनका हक कहीं ना कहीं मारा जा रहा है। इसलिए जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिले। ये भी कहा गया कि प्रमोशन को लेकर जो कुछ अड़चने हैं वो भी खत्म की जाएंगी। दिव्यांगजन हो उनके लिए भी जो शिथिलता देनी है वो भी दी जाएगी। बहुत सारे ऐसे फैसले लिए गए हैं जिन्हें कहा जा सकता है कि राज्य हित में हैं, मगर रघुकुल रीति सदा नहीं चलाई। कैबिनेट मंत्री डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा आज 4.25 महीने बाद हुई कैबिनेट की बैठक में शामिल हुए। पिछली बार की तरह उन्होंने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर कुछ कहा या नहीं कहा, इसे लेकर उनकी तरफ से भी खामोशी है, और खामोशी का मतलब आप समझते हैं। मगर डॉक्टर क्योड़ीलाल मीणा आज भजनलाल शर्मा के साथ बैठकर उनके फैसलों के साथी बने। यह भी कहा गया कि ओसिया में शहीद गोरख नाम से स्कूल होगा। स्कूलों महाविद्यालयों के नाम कम से कम राजस्थान में शहीदों के नाम से होना चाहिए। परिवार ये चाहता है ऐसी नियमावली ही बन जाए। टाउनशिप पॉलिसी 2024 भी आई, कई तरह की पॉलिसियां आई हैं। बहुत ज़्यादा हमें इंटरेस्ट उसमें रहता नहीं है, बाकी पैसे वालों के लिए है। मगर आज सुनवाई हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को लेकर। अब ये तर्क जो अभ्यर्थियों की तरफ से वकील हैं सफल, और जो सरकारी वकील हैं उनके तरफ से तर्क दिया जाता है कि एसओजी ने या फिर सब कमेटी ने इस परीक्षा को निरस्त करने के लिए सिफारिश की। ये रिपोर्ट इनके पास आई कैसे? इनके तर्कस के जो तर्क हैं उनमें सबसे अहम तर्क हर सुनवाई में रहता है, मगर ये भी जो सफल अभ्यर्थी हैं उनके वकील भी ले आए कि
एसओजी ने एक डमी टेस्ट कराया था और उस डमी टेस्ट में केवल 50 ही पास हुए। आज उनका ऐसा कहना था। ये रिपोर्ट उन्हें कहां मिली पता नहीं। सब कुछ लीक है तो रिपोर्टें भी लीक हो ही रही हैं, मगर उसके बाद जज साहब ने एसओजी के मुखिया वीके सिंह को बुलाया है। अब वीके सिंह पर अब सारा दारोमदार आकर टिक गया है कि वो परीक्षा जो ली गई थी किसने लिया था, किसने मार्क्स तैयार किया था, क्या जो लोग उस समय परीक्षा लेकर बताए थे कि 200 फेल हैं वो पलट गए हैं और अब कह रहे हैं 50 ही फेल हैं, क्योंकि 360 डिग्री की सियासत इस पूरी जांच में घूम चुकी है। अब जज साहब के ऊपर पूरा है। उन्होंने कहा कि बाबूलाल कटारा के बारे में हमें पता लग गया था, हम सिस्टम से उसको हटा दिए थे। हालांकि वो पूरे सिस्टम में था, वो पेपर लेकर गया था, बांटा था, ऐसे ऐसो को दिया, कैसो को दिया टाइप का सिस्टम है। इतने खुलासे हो जाएंगे कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं इसमें अगर जांच हो तो। मगर ये रुकी हुई जांच है जो आभास तो देती है कि जांच हो ही रही है, मगर यह आभास सच्चाई में बहुत धीमी गति से प्रवर्तित हो रही है। अब वीके सिंह के ऊपर दारोमदार है कि उन्होंने क्या लिया था, कैसे लिया था। आरपीएससी के तरफ से जो आज जवाब दिया गया वो हास्यास्पद था। बाबूलाल कटारा कहीं सिस्टम से अलग नहीं हुआ था, रामूराम रायगा कहीं सिस्टम से अलग नहीं हुआ था। आरपीएससी पर जितना हंसो उतना कम ही है, मगर उन्हें कोई फर्क पड़ता नहीं है। इसलिए कि बाबूलाल कटारा माननीय को हटाने के लिए अब भी राजस्थान सरकार कोशिश कर रही है। जनता इन सवालों को पूछती क्यों नहीं अपने माननीयों से कि क्या नियम बना रखे हो, कुछ बचा है क्या पता लगाने के लिए या लगने के लिए बाबूलाल कटारा के बारे में। मगर किला जबरदस्त बनाया है अपने लोगों को बचाने के लिए।